कुछ भी हो, मोदी जी रोजगार के मामले में भले ढीला पड़ गए हो, लेकिन बॉर्डर के मामले में भैया जबरदस्त। चाइना कहता है कि ते काहे चिल्ला रहा है रे, डोकलाम तोरा है, तो भारतीय सेना कहे कि नहीं हमरा नहीं है तो तोरा है। हम हिंदुस्तानियों की खराबी है कि हमारे डीएनए में क्रोमोजोम के साथ साथ इंसानियत भी पाया जाता है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति को हमेशा श्रेष्ठ रखा जाता है। भूटान तो और भी पीछे है। भूटान के लोगों का कहना है कि हम लोग दूसरी दुनिया से मिलना ही नहीं चाहते, जबकि रियल में आप कभी भूटान देखेंगे ना, रियल में बहुत शांत देश है। दुनिया में पहली बार सारे लोग जीडीपी की तुलना कर रहे थे, जीडीपी ज्यादा होनी चाहिए, जीडीपी ज्यादा होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होने चाहिए। पहला देश था भूटान जिसने कहा कि खुशहाली का जीडीपी गिनिए, कौन कितना खुशहाल देश है, और हम लोग खुशहाली में ना पीछे से 10वां नंबर पे, पीछे से। हाँ, मतलब दुनिया में 10 देश ऐसे जो जिनसे जो हमसे दुखी है सब, बाकी सब खुश है सब। तो 139 के 139 पे चले गए, तो हम लोग क्या है भैया 139वें नंबर पे चल गए लोग खुशहाली के मैटर में। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये रियल आंकड़ा है, ये लोगों से पूछा जाता है आप कैसे कह सकते हैं कि खुशहाल है। अगर हमारा पड़ोसी टाइम पे साथ दे दिया तो हम खुशहाल हैं। अब बताओ, जब ये संस्था आई होगी भारत में सवाल पूछने, क्या आपका पड़ोसी आपको इमरजेंसी में साथ देगा, तो लोग पहले हाँ ना कहेंगे, पहले गरिया होंगे, वो चट्टा हमारा साथ देगा वो। तो ये ऐसा नहीं कि 100% सही है, बट फिर भी हम लोग खुशहाली के इंडेक्स में बहुत ही पीछे हैं। सबसे पहले किसने चालू किया था? भूटान। भूटान कहता है कि भैया हमें इंडस्ट्री वगैरह नहीं चाहिए, हमें जितना है हम उतना में खुश हैं। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म की अधिकता है, बहुत शांति प्रिय देश है, ये दुनिया से कटा हुआ एक तरह से रहता है। चाइना ने सोचा कि इसको निगल जाए, चाइना सोचा क्या करे, निगल जाए। तो यहाँ के राजा जिम्ने शेखर यांगचू, अभी इन्होंने भारत से कहा भैया बचा लीजिए हमको। भारत ने कहा ठीक है हम बचा लेंगे। कहा कि आप हमारी सेना का मैटर आप देख लीजिएगा, विदेश मंत्रालय आप देख लीजिएगा, बाकी हम चीज खुद देखेंगे। भारत आज भी वहां का विदेश मंत्रालय कौन देखता है? भारत। सलाह वो यहीं से लेते हैं। सेना कौन देखता है? भारत। अगर भारत छोड़ दे, अगर क्या कर दे, भारत छोड़ दे, तो कब का वो निकल जाएगा, उसको छोड़ देगा वहां पे, सब शांति प्रिय निकाल देगा वहां पर। कब्जा कर, चाइना क्या करता है, पहले कब्जा करेगा यहाँ पर भूटान में, और कोई यहाँ आवाजें नहीं उठा सकता है। यहाँ के लोगों को 5 आदमी का परिवार है ना, एगो को भेज देगा तिब्बत, एगो को भेजेगा सिंजियांग, एगो को भेजेगा हान चाइना, एगो को भेज देगा कहीं और मंगोलिया में, जा यहाँ पे। अब वो बेचारा जिंदगी भर अपने परिवार को खोजने में लगा देगा, और जो मेन चाइना के लोग हैं उनको ले आके भर देगा यहाँ पे। कह देगा कि यहाँ के लोगों में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग खुशहाल है यहाँ पे। तिब्बत में तो यही किया उसने, मार इधर उधर भगा दिया तिब्बत के लोगों को उसने। तो ये भूटान का भारत साथ देता है तो गलत नहीं करता है, दोनों को फायदा होता है। और रियल में भैया केवल आपको फायदा होगा तो क्या भारत इतना फुर्सत धैल है कि हम दुनिया को बचाते फिरेंगे। और अब चाइना ने देखा कि भाई साहब यहाँ पे तो भारत बड़ी आगे बढ़ रहा है, तो भारत को नब्ज तोलने के लिए 2017 में उसने यहाँ चाइना का यहाँ पर एक जगह है डोकालाम, क्या है डोकालाम, डोकालाम में वो घुस गया, कहा कि यहाँ हम सड़क बनाएंगे। तो भूटान भारत के पास किया कि वो सड़क बना रहा है यहाँ पर, उसको लगा कि सच रहा यहाँ भारत चुपचाप रहेगा। अजब हाल है भैया। देखिए कुछ भी हो, मोदी जी रोजगार के मामले में भले ढीला पड़ गए हो, लेकिन बॉर्डर के मामले में भैया जबरदस्त आदमी है। ये बात हम भी बहुत मानते हैं, यहाँ पर एक नंबर है बॉर्डर नीति में, हम कोई दो राय नहीं है। थोड़ा रोजगार के मुद्दा पे आंख मूंद लेते हैं, दूर से हमको क्या दिक्कत है यहाँ, ये गड़बड़ है। लेकिन बॉर्डर वाले में कोई समझौता नहीं, तुरंत ही यहाँ से भारत सरकार ने भी सेना लगा दिया। तो चाइना कहता है कि ते काहे चिल्ला रहा है रे, डोकलाम तोरा है, तो भारतीय सेना कहे कि नहीं हमरा नहीं है तो तोरा है, भाग यहाँ से, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। रीजन समझिए क्या, अगर डोकलाम चाइना का हो जाता ना, तो इस रीजन में सबसे ऊंचा डोकलाम है, यहां से सीधे भारत की इस चिकन नेक पर नजर रख लेता। अगर ये रास्ता कट गया तो भारत का इस एरिया में कनेक्टिविटी खत्म, कनेक्टिविटी खत्म। तो भारत के लिए भूटान एक तरह से और भी ज्यादा जरूरी है। तो डोकलाम किसका है? भारत का नहीं यार, भूटान का। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? भारत। उसके विदेश मंत्रालय का भारत। अगर कोई विदेशी देश उस पर हमला करने या कुछ करता है तो बचाएगा कौन? भारत बचाएगा। और भारत की सेना यहां तक पूरा अंदर तक रहती है। अब भूटान के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, एकदम शांत प्रिय। वैसे भी भैया बौद्ध धर्म वाले बहुत शांत वाले होते हैं, उनका धार्मिक सिद्धांत ही है शांति। बाकी किसी धर्म में शांति के तो चर्चे नहीं किया। जैसे रहो वहां पे शांति वगैरह की बात। इसकी राजधानी है, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। अब सोचिए थिम्पू कितना मतलब पुराने जमाना का है कि 2012 में यहाँ पहला सिनेमा घर खोला गया।
2012 में, उस समय हम लोग कितना आगे निकल गए। ये पूरी तरह से नेचुरल रहना चाहता है। यहाँ भूटान में पहाड़ ज्यादा है सब, पहाड़ ज्यादा होने की वजह से बादल वगैरह से ये हमेशा पहाड़ टकराते रहते हैं, धड़ाम धड़ाम टकराते रहते हैं, इसलिए इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं, तड़ित झंझावात का शहर। और यहाँ से जो नदियां निकलती हैं उन नदियों में रफ्तार बहुत तेज होता है। तो भारत सरकार ने भूटान से कहा कि देखो भैया, तुम्हारे पास न पैसा है न टेक्नोलॉजी है, हम एक काम करते हैं, इन नदियों पे हम बांध बना देते हैं। इन नदियों पे क्या करते हैं, बांध बना देते हैं। इस बांध से बिजली बनेगी, जितना तुमको बिजली की जरूरत होगी तुम अपना फ्री में ले लेना, बची हुई बिजली को तुम भारत को बेच देना, न कि हम फ्री में लेंगे। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति को हमेशा श्रेष्ठ रखा जाता है, कि हम लोग छोटे से छोटे देश को कभी सता के कचल के आगे बढ़ना सीखे ही नहीं। ये हम हिंदुस्तानियों की खराबी है कि हमारे डीएनए में क्रोमोजोम के साथ साथ इंसानियत भी पाया जाता है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। वरना खुद बता भाई, टेक्नोलॉजी हमारी, सीमेंट मसाला सभी चीज हमारा, इंजीनियर हमारा, पैसा हमारा, तुमको फ्री में बिजली चाहते तो चाइना की तरह हम फ्री में ले ही सकते, लेकिन हम लोग उसे क्या करते हैं, खरीदते हैं। और ऐसी बिजली घर में यहाँ 3 सबसे प्रमुख परियोजना है, ताला परियोजना, दो गाछू परियोजना और चूखा परियोजना।